हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को पूरी जी जान से लगा रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, हमने परसेंटेज के बारे में कैलकुलेशन पढ़ी कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और उसी के साथ मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा और आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनको हम क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, परसेंटेज के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें कम्प्लीटली बता चुका हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे, सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, आगे अब क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि x का 35% 140 है तो x की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस क्लास को देखने से पहले आपको पेन और कॉपी साथ में रखने हैं और उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना है। यदि खुद से सॉल्व नहीं होता है, पहले 1 मिनट के लिए पॉज करना वीडियो को, उसके बाद में खुद से सॉल्व करना, उसके बाद में आगे बढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपसे बोला गया है कि यदि x की वैल्यू, x का 35% 140 है। देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, x का 35% आपको दे रखा है कितना, 140। कितना दे रखा है दोस्त, x का 35% आपको दे रखा है 140, यानी कि आपको जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 35% की वैल्यू दे रखी है 140। अब ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में पूरी तरह से 100% होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 35% की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों, आप इस सवाल को कैसे भी कर सकते हो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, x का 35% कितना दे रखा है आपको, 140 के बराबर में, x का 35% 140 के बराबर में दे रखा है। तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 140 इंटू 100/35, ठीक है। अब इस 35 को इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा और ये टोटल आ जाएगा 400। आई बात समझ में दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को भी यदि हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो। अब यदि मैं, जैसे मान लीजिए कि इस सवाल को दूसरे तरीके से, यदि मैं इसको 7 से काट देता हूँ, 7 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजो 35 और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 7 दूनी 14 यानी कि 20। यानी कि मुझे यदि मिल गया कि 5% की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो देखिए दोस्तों, 5% को यदि 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यदि इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन को इजी बनाना है हमको, ये x वगैरह बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन हमको क्या कर रहा है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। और इजी बनाने के लिए हम इन सब तरीकों का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं आपको एक सवाल के जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, ये हो गया पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 60 का 15% बराबर में दे रखा है कि किसके 45% के बराबर है। पहला, दूसरा सवाल है कि 60 का 15%। देखिए दोस्तों, 15% की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 15% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/20। कितना आ जाएगा, 3/20। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। यदि हम 15% की वैल्यू निकाले, इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर दिया तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो 60 का 15% निकालेंगे तो 60 का 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा, 9। ये कह रहा है कि ये संख्या किसके बराबर है, कि किसका 45% निकाला जाए, कि किसका 45% निकाला जाए कि ये संख्या के बराबर आ जाए। यानी आपको दे रखा है कि जो संख्या है उसका 45% किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 45% किसके बराबर है दोस्त, 9 के बराबर है। देखिए दोस्तों, मैं इसको काट देता हूँ, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, ये 100 उधर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 100/5, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे सवाल का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए, आपको दे रखा है कि 60 का 15%
किसके बराबर, किसके 45% के बराबर होगा। याद रखना दोस्त, इसमें क्या कर रहा है, हमने 60 का पहले हम सबसे पहले 15% निकालेंगे, तो 60 के 15% की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 9 आ जाती है, क्योंकि 15% का मान कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यदि 45% निकाला जाए तो वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 9 के बराबर में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, जब भी हमको परसेंटेज को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि परसेंटेज में दोनों की जो राशि है उनकी इकाई सेम होनी चाहिए, यानी कि उनकी मात्रात्मक जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो है किलोग्राम, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे है किलोग्राम और यहाँ पे है ग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 7.2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे दोस्त, ये हो जाएंगे 7200 किलोग्राम। कितने हो जाएंगे, 7200 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7200 किलोग्राम आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसका कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, तो यानी कि 18 ग्राम कितना प्रतिशत है किसका, 7200 का। क्या कर देंगे, 100 से, देखिए ये आ जाएगा कितना, यदि मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 1/4, और 1/4 को यदि मैं बदलूंगा तो 1/4 कितना आता है, 0.25% आता है। कितना आता है दोस्त, 0.25% आता है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.25%। आई बात दोस्तों समझ में। ये कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कौन है, 18 ग्राम। 18 ग्राम को ऊपर रखना है और 7200 को क्या रखना है, नीचे रखना है। उसको कैलकुलेट कर देना है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 18 चौके 72 होते हैं, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 0.25% आ जाएगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सवाल। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीटली पहले ही बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आपको इन सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। अब अगला, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। चलिए सब लोग पहले, सबसे पहले क्लास सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो दोस्तों, करिए सवाल को सॉल्व। देखिए आपको दे रखा है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दिन दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखी है, मिनट दे रखी है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिन को किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब दिन को मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद में, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है बेटा, हमको परसेंटेज निकालना है 18 मिनट का। ठीक है, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटों में कितने हो जाएंगे, 24/24 × 60। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो अब मान निकाल दो भाई, इसको मान निकाल दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया है। 6 से मैं काट देता हूँ, 6 तिया 18। इसको मैं काट देता हूँ, 3 एकम 3 और 3 चौक 3 अंठे 24। ऊपर हो जाएगा मेरा 10 और नीचे आ जाएगा कितना दोस्त, 8। अब 10 में 8 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 1.25% आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में भाग दे दो 8 का, 8 एकम 8, कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, यह आ जाएगा 0। 8 दूनी 16, 16 फिर बचेगा कितना, 4। फिर 10 0 लगा देंगे तो 8 पंजो 40, यानी कि हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1.25% आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.25% आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में। कैसे करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, जो दिन वाली चीज है उनको किस में चेंज कर लेना है, मिनट में चेंज कर लेना है। और उस मिनट को फिर, यानी कि आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों को यदि मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन बराबर होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट।
ठीक है दोस्त। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये चीजें हमको क्या याद रखनी है। आई बस दोस्तों समझ में, इस तरह से सवाल को इसको करना है। आगे देखते हैं सवालों को। देखिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे कि एम को एक परीक्षा में 72% अंक मिले, यदि ये अंक 360 है तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है उसमें 100% होता है पूरा का पूरा। अब ये कह रहा है कि 100% में से उसको कितने मिले? 72% अंक मिले। कितने मिले दोस्त? 72% अंक मिले। और 72 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी? 360 के बराबर। देखिए, यदि 72% अंक मिले, सबसे पहले 72% की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दे रखी है? 360 के बराबर दे रखी है। अब मुझे क्या निकालना है? अधिकतम अंक, एग्जाम के अधिकतम अंक कितने होंगे दोस्त? 100% होंगे। 100% की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्त? वही करना है हमको। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% कितना आ जाएगा? 360/72। और यदि इसको मैं काट दूंगा 7 पंजे 35, और ये कितना 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 360। यानी कि टोटल कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। तो एग्जाम में 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोस्त 100% को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो एग्जाम है उसका पूर्णांक कितना है? 500। कितना है दोस्त? 500 उसका पूर्णांक है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले क्या किया हमने देखा कि एम को 72% अंक प्राप्त हुए, और ये अंकों की जो संख्या दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 360 दे रखी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधा हम किया, 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360 दे रखी है। देखिए दोस्तों, यदि एग्जाम में करना हो तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। 72% की वैल्यू 360 है, यदि 72 से इसको काटेंगे तो कितना? ये 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? सीधा सीधा 500 आ जाएगी। आई बात दोस्तों समझ? अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो पहले 8100 रुपए कमा रहा था। कितने कमा रहा था दोस्त? 8100 रुपए कमा रहा था। ये 8100 रुपए कमा रहा था, और 8100 से बढ़कर उसके मालिक ने बोला कि चल तेरा काम बहुत अच्छा है तो इसकी सैलरी क्या कर देते? बढ़ा देते। तो उसकी सैलरी बढ़ाकर उसने कितनी कर दी? 9000 रुपए कर दी। अब ये क्या करा दोस्त? अब ये कह रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से यदि मैं काटूं, देखिए 2 तरीके, या तो आप डायरेक्टली इसको ये कर सकते हो कि कितने % की वृद्धि हुई है? 900 की वृद्धि हुई है, क्योंकि 8100 से 9000 हो गए, सीधा सीधा 900% की वृद्धि हो गई। या फिर आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, जैसे 8100 और 9000, इन दोनों का अनुपात भी ले सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना हो जाएगा? 9 से काट देंगे, 9 से हो जाएगा कितना? 10। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से 10 की वृद्धि हो गई, मतलब 1 की वृद्धि हुई। और 1 की वृद्धि कितने पे हुई दोस्त? 9 पे हुई। 1 की वृद्धि कितने पे हुई? 9 की। और 9 का 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने, परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है? 11 सही 1/9। कितना होता है दोस्त? 11 सही 1/9 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखना भाई, 11 सही 1/9 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं? देखिए 900 की वृद्धि हो गई, यानी कि 900 रुपए बढ़ गए। और ये जो 900 रुपए बढ़े दोस्त, कितने पे बढ़े? 8100 पे बढ़े। इनटू क्या कर सकते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, उसके बाद 9 9 81, ये कितना आ जाएगा? 100/9। 100/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 सही 1/9% आ जाएगी। आई बात दोस्तों समझ में? ठीक है दोस्त, आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको, देखिए परसेंटेज, सबसे पहले हम परसेंटेज लिख लें। देखिए 50% बराबर कितना होता है दोस्त? 1/2। और 80% बराबर में कितना होता है? 4/5। यही तो होता है, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1/5 होती है। यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 80 आ जाएगा, और 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? सीधा सीधा मान रखना है और सवाल को कर देना है। जैसे देखिए 90 का 50% मतलब 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 80% मतलब 4/5।
आई बात समझ में? यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10 से 90 9 बार कट जाएगा, 9 चौके कितने होते हैं 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 36 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो यहां तक सवाल में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको करवा चुका हूं। देखिए दोस्त अगला सवाल देखिए कि y का 26% 832 है। y का 26% कितना है 832 है। आपको निकालने के 31% की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्त y का 26% दे रखा है आपको। देखिए दोस्तों यानी कि 26% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 832 दे रखी है और आपको निकालनी है दोस्त 31% की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों मैं आपको अप्रोच लगाना भी सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी। देखिए दोस्तों यहाँ से यदि 1% की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 832 बटे 26 इंटू कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। 31% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अब यदि मुझे एक चीज मैं बताता हूं, जैसे यदि इसको मैं थोड़ा सा अप्रोच लगाने का तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है। देखिए दोस्तों नीचे है 832 इंटू 26 इंटू 31, ये इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो वैसे इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, आप इसको डायरेक्टली काट दो, 26 से कट जाएगा, 26 एकम 26, 26 × 78 और 26 दूना 52, 32 इंटू 31 आ जाएगा। 32 इंटू 31 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 992। अब एक छोटा सा तरीका और मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, देखिए दोस्त नीचे क्या है 6 और ऊपर कितना है 2 इंटू 1, इकाई का अंक कितना होना चाहिए मोस्टली 2 इंटू 1 है, तो क्या हो सकता है यानी कि 2 आएगा इकाई का अंक। नीचे है हमारा 6। देखो दोस्त यदि मैं बात करूं इसकी तो इसकी एक कंडीशन हो सकती है कि ऊपर यदि या तो लास्ट में 42 हो जाए तो 7 आ सकता है, या फिर 6 दूनी 12 हो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 7 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, यानी कि नीचे वाली संख्या को यदि हमें पूरी तरह से डिवाइड करना है तो हम इकाई के अंक से भी सवाल का आंसर निकाल सकते थे, तो वो आंसर कितना आ जाएगा 992 आ जाएगा। क्योंकि देखो दोस्त हम इसको कैलकुलेशन करेंगे हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, तो हमको क्या करना है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के अप्रोच से इसको सॉल्व कर लेना है। अप्रोच कैसे लगानी है, इकाई के अंक की अप्रोच लगा दो, यानी कि 2 इंटू 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, इसमें कोई भी संख्या दशमलव की नहीं है, कोई भी संख्या दशमलव की नहीं है। यदि दशमलव की संख्या होती तो हमें प्रॉब्लम होती कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी संख्या पूरी तरह से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो यानी कि एक पूर्णांक संख्या आनी है, तो यानी कि ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 6, यानी कि पूरी तरह से कब कटेगा, या तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो कटेगा, 6 दूनी 12 होते हैं तभी तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्त 992 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 992। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि डायरेक्टली 26 से इसको काट के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ इस सवाल को करने का। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक चीज याद रखना, यदि एक की आय कम होगी तो दूसरे की ऑब्वियसली बात है अधिक होगी। ठीक है दोस्त, इस सवाल को करने के 2 से 3 तरीके, मैं आपको 2 से 3 तरीके सारे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों एक सबसे जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या करना है, ए की आय बी की आय से कितना कम है 20% कम है। इसका मतलब कम है तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इसका मतलब ये कम है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दे। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को समान रखना है और नीचे वाली संख्या में जैसे ये 5 है 5 में से माइनस हो रहा है कितना 1, तो 1/4 लिख दूंगा। और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 25% आ जाती है। कितनी आ जाती है मेरे दोस्त 25% आ जाएगी। ये इसका सीधा सा आंसर हो गया। आई बात समझ। देखो दोस्त दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, ये एक सीधा तरीका है, यानी कि 20% कम है तो मैंने लिखा 20 की वैल्यू लिखी 1/5, ये माइनस का लिख दिया क्योंकि माइनस का में इसका मतलब अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी प्लस होगी, यानी कि इससे ज्यादा ही होगी वो संख्या। तो यानी कि इसको मैं -1/5 कर दिया। अब 5 में से 1 कम कर दिया तो मैंने कितना आ गया 4 आ गया नीचे, तो ये आंसर वैल्यू कितनी आ गई 25% आ गई। दूसरा तरीका इसका देखो, ये कह रहा है कि जो ए है उसकी आय बी की आय से कितना कम है 20% कम है।
मान लीजिए कि बी की आय से कितना कम है, 20% कम है, किसकी आय, ए की आय। तो मैं मान लेता हूँ बी की आय, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय कम है, तो इसका मतलब इसकी 80 होगी, इसकी कितनी है 100, यानी कि जब इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 20% कम हो जाएगी इससे, तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये इससे कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है, कितने पे, 80 पे। 20 कितने पे ज्यादा है, 80 पे, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना आता है बेटा, 25% आता है। आई बात समझ में, आप सीधा सीधा तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, कौन से वाले तरीके से करोगे, इस वाले से करना है आपको, इस वाले से यदि कोई ऐसी चीज आ जाए, क्योंकि यदि यहां तो चलो ठीक है, एक दूसरा तरीका ये भी है इसका। देखिए दोस्तों, एक तरीका और बता देता हूं। देखिए 20% कम है, 20% कम है मतलब 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, यानी कि जो ए की आय है बी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की आय 5 है, तो ए की आय कितनी होगी मेरे दोस्त, 4 हो जाएगी। ए की आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये इससे कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है दोस्त, 1 ज्यादा है, कितने पे, 4 पे। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है दोस्त, 25% आ जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोई सा भी तरीका आप यूज कर लेना एग्जाम में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 20% कमी है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओ, और उसके बाद ऊपर वाली संख्या को सेम रहने दो, और नीचे वाली संख्या में से माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, और प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो। आगे हम और सवाल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आगे का सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि पी क्यू से 50% अधिक है, पी क्यू से 50% अधिक है। 50% की यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखो तो कितना आता है दोस्त, 1/2। ठीक है दोस्त, अब उसी तरीके से करेंगे, यानी कि 1/2, और 1/2 क्या है, अधिक है, तो प्लस का चिन्ह लगा दे। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को वैसे ही रखना है, और नीचे वाली में क्या करना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो दूसरी बार क्यू पी से कितना कम है, तो कितना कम हो जाएगा, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 33.33%। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 33.33% आ जाएगा। याद रखना है दोस्त, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये कह रहा है कि 50% अधिक है, अधिक है तो चिन्ह किसका लगा दिया हमने, प्लस का लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि कितने परसेंट कम होगी, तो यानी कि ये कम होगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को सेम रखेंगे, और उसके बाद में 2 में क्या कर देंगे, 3, 1 को ऐड कर देंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/3 की 33.33% आ जाती है। ठीक है दोस्त, आगे चलिए। ये कह रहा है कि अगर राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 16 से 2/3% धीमी है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, 16 से 2/3% धीमी, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6, और धीमी है तो मतलब माइनस का 1/6। ठीक है दोस्त, अब हमें अगली जो शताब्दी है वो राजधानी से कितना परसेंट तेज है ये निकालना है। तो ये इसका मतलब अगली जो ट्रेन होगी वो क्या होगी, इससे तेज होगी। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को वैसे रहने देंगे, और 6 में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 1/5 आ जाएगा। और 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा कितना, 20। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि 6 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/6 होती है। ये कह रहा है कि राजधानी शताब्दी से धीमी है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, धीमी है तो, और सीधा सीधा क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या को वैसे रहने देंगे, और नीचे वाली संख्या में से 6 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 6 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और 5 को परसेंटेज में चेंज कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 की वैल्यू कितनी आती है, 20% आ जाती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। चलो आगे देख दोस्त, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 25%, 25% को मैं लिखता हूँ 1/4। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी मूल संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है, मूल संख्या। और मूल संख्या का यदि इस संख्या का 25% निकाला जाए तो हमारा जो 1 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि 4 का 25% निकालें तो मान कितना आएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। 4 का 25% निकालें तो मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है,
आई बात समझ में। अब देखो सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उसमें से घटाया जाता है। अब 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम देखें दोस्तों, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है मेरे दोस्तों, 5/8। कितनी होती है, 5/8 होती है। यानी कि 5/8 किसकी वैल्यू होती है, 62.5% की। ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 8 का 62.5% निकाला जाए तो वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब ये कह रहा है कि यदि 62.5% उसी में से घटाया जाए, इसका मतलब 8 में से कितना घटाना है, 5 को घटाना है। 8 में से 5 घटाएंगे, मान कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये जो 3 आया हमारा, ये जो 3 यूनिट आई है, उस 3 यूनिट की वैल्यू उसने सवाल में कितना दे रखी है, 6321। कितनी दे रखी है दोस्त, 6321 दे रखी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या अभी मैंने आपको बताया था कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अब 3 की वैल्यू है 6321, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6321 डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 3 एकम 3 और कितना आ जाएगा 07। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2107 आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्त, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 2107 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 16,856 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। यदि किसी संख्या का 62.5% उसमें से घटाया जाता है, इसका मतलब 62.5% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 5/8 होती है। इसका मतलब ये जो संख्या होती है मूल संख्या होती है, और यदि इस संख्या का 62.5% निकाला जाए तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस संख्या में से इसी का 62.5% घटाना है, इसका मतलब 8 में से कितना घटा दिया दोस्त, 5 घटा दिया। और यदि 8 में से 5 घटा दिया मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दे रखी है, 6321 दे रखी है। अब ये 6321 दे रखी है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्त, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, 6321 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2107 आ जाएगा। और 2107 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 16,856 आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में, ये सवाल हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त। ये कह रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि जो योग है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 180 है, 180 के 15% में क्या जोड़ें कि जो मान है हमारा वो कितना आ जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए। इसके बराबर हो जाए दोस्त, 360 के 20% के बराबर हो जाए। अच्छा 360 20% मतलब कितना होता है, 1/5, और 360 का 1/5 निकालेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 72 आ जाएगी। इसका मतलब हमें क्या लेके आना है, 72 लेके आना है। अच्छा ये देखो 180 का 15% की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 3/20 होती है। ये कितना हो जाएगा, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 तिया 27। ये कह रहा है कि 27 में कितना जोड़े कि 72 आ जाए। कितना जोड़े मेरे दोस्त, देखिए ऑप्शन में एक ही सिर्फ ऐसी जगह है, क्योंकि यदि 5 को जोड़ेंगे तो ही कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे तो ही तो 2 आएगा, इकाई अंक। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शनों में तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, सीधा सीधा ऑप्शन के हिसाब से भी क्या कर देना, टिक करके आगे बढ़ जाना। तो यानी कि 27 में 45 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आई बात दोस्तों समझ में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल में ये बोला गया है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है जो स्वयं का, यदि उस संख्या को 930 को जोड़ा जाता है तो वो जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 444 से 4/9 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों इस जो भिन्न है इसको किस में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो। देखो दोस्तों इसको किस में चेंज कर देना है, हमें फ्रैक्शन में चेंज कर देना। 444 सही 4/9%। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे चेंज करूंगा मैं, इसको चेंज कर देता हूं 400 + 44 सही 4/9। 400% और 44 सही 4/9%। देखो दोस्त 400%, 100% की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मेरे दोस्त 400% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर होगी या नहीं होगी। तो यानी इसकी वैल्यू तो आ गई मुझे 4 पता चली।
अब देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको देखिए याद रखना कि ये 44 से 4/9। अब देखिए मुझे पता है कि 1/9 होता है उसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9। यदि मैं इस संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। और 4/9 को लिख सकते हैं कितना, 44 सही 4/9। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 4/9। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे 9 चौके 36 और ये कितना हो जाएगा 4 40। तो यानी कि ये होगा कि 40/9। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई किसकी, 444 से 4/9। ये कह रहा है कि इस जो मूल संख्या है कौन सी, नीचे वाली जो मूल संख्या है, इस मूल संख्या में कितना जोड़े कि संख्या कितनी मिल जाए हमें, एक 40 मिल जाए। अच्छा, और उसने सवाल में कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 930 दे रखा है। अब यदि हम यहाँ 31 जोड़ेंगे तो 31 जोड़ेंगे तभी तो 40 मिलेगा हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 31 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है दोस्त, ये दे रखी है 930। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 930 दे रखी है। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल दें, 31 दिया कितने हो जाएगा 93। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 30 आ गई। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, कितनी आ जाएगी 270। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 270 आ जाएगी। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े। देखिए दोस्त आगे देखिए, सवाल अगला है कि 32% के 40% का 60% 432 है। क्या दे रखा सवाल में कि 32% के 40% का 60% कितना है, 432 है। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसने कहा कि एक राशि है, हम उसको कुछ भी मान लेते, ए मान लेते। ए का 32% हमको दे रखा है कितना, ये 32% हो गया। अब इस 32% का भी 40%, 40% मेरे दोस्त कितना होता है, 2/5 होता है। और उसके बाद 60% मतलब कितना होता है, 3/5। अब इस टोटल की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 432 दे रखी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों, अब एक काम करेंगे, इसको ऊपर ए को इधर रहने देंगे और इसको सबको उधर लेके चले जाते हैं। ये आ जाएगा 432 इंटू आ जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 5 बटे में कितना आ जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको 3 से काट देता हूं, इसको काट दूंगा, 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और ये 3 चौके 12, 144 बार कट गया। ठीक है दोस्त। अब मैं इसको काट देता हूं 2 से, ये 50 बार कट जाएगा। कट गया नहीं कट गया। अच्छा, अब मैं इसको काट देता हूँ 16 से, 16 दूना 32 होते हैं, 16 नम्मा 144। फिर मैं इस 2 को 2 से काट देता हूँ, इसको 25 को, 25 हो गया। अभी आ गया कि 25 इंटू 25 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 और 625 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दो। 9 छिका 54 होते हैं और 25 चौके 100, सॉरी 9 छिका 54। देखिए दोस्त, ये हो जाएगा 5400, 9 दूनी 18 180 और 9 पंजो 45। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5625 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आराम से कर सकते हो। सबसे पहले 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 अंक छोड़ के क्या लगानी, दशमलव लगानी है। सैकड़े पे आ रहा है तो 2 अंक छोड़ के 10, 2 अंकों के 2 जीरो लगा दो, 5400। फिर 9 दूनी 18 180, 9 पंजो 45, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 8 8 4 12, 4 2 4 1 5 और 1 6 और ये कितना आ जाएगा 5, 5625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में सवाल की में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे देखिए सवाल दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यदि हम करें तो अगला जो सवाल आता है वो आ जाता है हमारा कि यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना मिलता है, 1320 हमें प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी। देखिए दोस्तों, 37.5% की यदि मैं बात करूं तो 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है, मैंने आपको बताया था कितना, 3/8। ये कह रहा है कि यदि, मैंने आपको अभी बताया था ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। यदि इसका 37.5% निकाला जाए तो मान कितना आएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। सॉरी, पहले ये सवाल देखिए 37.5% वाला
तो 37.5% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है दोस्त, 3/8 होती है। और 3/8 यानी कि 8 में कितना जोड़ें, 3 जोड़ दें, और 8 में 3 जोड़ें, पर क्योंकि 8 का 37.5% निकालेंगे तो मान कितना आएगा मेरे दोस्त, 3 आ जाएगा। और यदि इस 8 के 37.5% में 3 जोड़ दिया जाए तो मान कितना आ रहा है, 1320 आ रहा है। यानी 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी आ रखी है दोस्त, 1320 आ रखी है। ठीक है, 11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1320 आ रखी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, और मूल संख्या कितनी है हमारी, 8। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा, 1320/11। अब इस 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11 और 2 बचेगा, 11 दूना 22, कितना आ जाएगा दोस्त, 120 आ जाएगा। और संख्या, मूल संख्या कितनी है हमारी, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 × 8, कितना आ जाएगा, 960 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे चलिए देखिए अगला सवाल। ये कह रहा है कि किसी संख्या के 44% और 34% के जो अंतर है वो है 354। तो हमें उस संख्या का क्या निकालना है, 58% ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन दे रखी है, लेकिन हमें ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दूर दूर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि 44% माइनस 34% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त, 354 दे रखी है। अब यानी कि 10% की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 354। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 58% निकालना है। कितना निकालना है दोस्त, 58% निकालना है। देखिए दोस्तों, अब हमें इस संख्या का 58% निकालना है। इसका मतलब यदि 10 को मैं 5.8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, नहीं आएगा मेरे दोस्त, अरे आएगा नहीं आएगा। यदि 10 को 5.8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 58 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको भी क्या कर सकता हूं, 5.8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अप्रोच लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि 10% की वैल्यू, देखिए दूसरा तरीका ये भी है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, 10% की वैल्यू दे रखी है सर कितनी, 354, तो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 354/10 आ जाएगी। और मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, 58% की वैल्यू निकालनी है। तो 58% को क्या कर दूंगा, 354/10 इंटू कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, मगर कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो कि यदि मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता तो मैं एक ही चीज देखता कि यार 8 चौके 32 होते हैं, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए इन ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें लास्ट में 2 आ रहा हो, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, और इसी ऑप्शन को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा मैं तरीका, जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि 8 चौके 32, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगी, नीचे 2 है तो ठीक है, एक अंक छोड़ के दशमलव आ जाएगी, इसका मतलब दशमलव के बाद जो अंक आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, 2 आने वाला है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को थोड़ी सी क्या करनी है, अवॉइड करना सीखना है। आई बात दोस्तों समझ, चलो आगे बढ़ते हैं।